नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शादी के चंद घंटों बाद उजड़ा गया सुहाग, सड़क हादसे में दूल्हे की मौत। रेलवे ने आज से किया बड़ा बदलाव, अब ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बनेगा चार्ट। हाथरस कांड में चर्चित वकील एपी सिंह बोले, पैसे लेकर लड़ेंगे आरोपियों का केस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शुक्रवार शाम दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक शादी कर पत्नी को लेकर घर लौट रहा था। दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। कुछ देर पहले ही सुहागन बनी काजल की मांग सुनी हो गई। वहीं मौत की सूचना मिलने पर मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक रामकोला थाना क्षेत्र के धर्मसमदा दुर्गा मंदिर पर शादी करके लौट रहे परिवार के लोग रामकोला कस्या मार्ग पर हादसे का शिकार हो गए। अम्बा मंदिर के समीप अनियंत्रित टेम्पो पलट जाने से इसमें सवार दूल्हे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। घायल मां को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के चलते दोनों परिवारों में चीख पुकार मची है। बता दें कि तुर्कपुष्टि थाना क्षेत्र के धनौजी गांव निवासी धर्मेंद्र की शादी देवरिया जिले तुर्कुलवाला थाना क्षेत्र के सोनहुला रामनगर निवासी काजल से तय थी। दोनों परिवारों के सहमति पर रामकोला के धर्मसमदा मंदिर में इनकी शादी कराई गई। दोनों परिवारों की मौजूदगी में वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाई थी। विवाह के बाद शुक्रवार शाम धर्मेंद्र अपनी दुल्हन काजल तथा मां विद्यावती देवी तथा सास शकुंतला देवी व साले अमित के साथ टेम्पो से कस्या के लिए चल दिए। रामकोला कस्या मार्ग पर अम्बा मंदिर के समय पहुंचे थे कि टेम्पो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों में सावधानी रहने की अपील की है। कांग्रेस, सपा और बसपा का बिन नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्षी दलों की सोच घटिया और इरादे खतरनाक है। विभाजन इनके डीएनए में है। इसी सोच के तहत इन्होंने पहले देश को बांटा और अब जाति, संप्रदाय, मजहब और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की फिरार में है। इनके लिए अपना खानदान ही हित ही सर्वोपरि है, बाकी सब गौण। 15 साल तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रखने वाले बसपा और सपा के पास उपलब्धि के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता है। समय समय पर इन दलों ने अपनी हित में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा है। इनका विकास सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां अपने आवास पर देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर वहां के मंडल, सेक्टर और बूथ के प्रमुख पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास की असली शुरुआत तो 6 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनने के साथ हुई थी। प्रधानमंत्री के ही मार्गदर्शन में वही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी ने कहा कि चौतरफा विकास के नाते भाजपा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो वहीं लखनऊ में कोरोना महामारी के बीच सरकार सावधानी के साथ चीजों को सामान्य करने पर जोर दे रही है। भारतीय रेल ने शनिवार में अपने कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। रेल यात्री अब ट्रेन छूटने के 5 मिनट पहले तक यात्री टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन स्टेशन से छूटने से आधे घंटे पहले जारी होगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते रेलवे ने ये समय आधे घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे पहले कर दिया था, जिसमें ट्रेन चलाने से पहले तमाम तरह के नियम कानून कोरोना प्रोटोकॉल में फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का संकट कम हो रहा है, उधर भारतीय रेलवे में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सहूलियत दे रही है। ट्रेन के लिए प्रथम चार्ट ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले बनाया जाता था और 4 घंटे पहले तक बुकिंग काउंटर से टिकट लिया जा सकता था और वापस किया जाता था। प्रथम चार्ट बनने के बाद जो बर्थ खाली रह जाती थी, ट्रेन चलने के 2 घंटे पहले तक यात्री उस पर ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट ले सकते थे। वर्तमान व्यवस्था में कई स्पेशल ट्रेन में बर्थ खाली होती रहती थी। अंतिम समय में ये यात्री रिजर्वेशन टिकट नहीं ले पाते थे। रेलवे प्रशासन ने आज से अपनी टिकटिंग व्यवस्था में चार्ट बनाने की व्यवस्था को बदल दिया है। अब ट्रेन चलने से पहले प्रथम आरक्षण चार्ट 4 घंटे पहले बनाया जाएगा।
दूसरा चार्ट ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले तक बनेगा। यानी अगर आपको कहीं अचानक आवश्यक रूप से सफर करना हो तो आप ट्रेन पकड़ने के लिए घर से निकलने के बाद मोबाइल से ई आरक्षण ट्रेन से टिकट्स ले सकेंगे। जब आप अपने रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तब तक आपका चार्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगा होगा और आप ट्रेन में सफर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहन सिंह रजो ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीतिक करने हाथरस आ गए थे। वे कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में साधु संतों की हत्या पर खामोश क्यों हैं? राज्य मंत्री मोहन सिंह रजा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता किसी साधु संत की हत्या और उनके साथ हो रही लगातार क्रूर घटनाओं पर उनके घर नहीं जाते। किसी भी खरोच भी आ जाए तो और पता चल जाए कि वह अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही उसके घर पहुंच जाती है। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दलों पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी को साधु संतों के खिलाफ हो रहे अत्याचार दिखाई नहीं देते। इनके प्रति कोई संवेदना नहीं है और न ही इन पार्टियों की नज़र में साधु संतों का कोई महत्व है। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि आखिर उसकी सरकार वाले राज्यों में साधु संतों और पुजारियों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। रजा ने सवाल किया कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कौन लोग हैं और क्या इन लोगों को कांग्रेस का संरक्षण मिल रहा है। बता दें कि राजस्थान के सपोटा थाना इलाके के बूकना गांव में राधा गोपाल जी मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी बाबूलाल वैष्णव की गुरुवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करने की नीयत से पहले विवाद किया और बाद में उन्हें पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश भर में लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंगरेप मामले की फिलहाल जांच चल रही है। इसी बीच शनिवार को निर्भया मामले में बलात्कारियों के वकील रहे एपी सिंह हाथरस पहुंचे। मीडिया से बातचीत में एपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के वकील के तौर पर केस लड़ने जा रहे हैं। सिंह ने हाथरस पीड़िता के भाई पर ही पीड़िता की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। एपी सिंह ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है और एक हफ्ते के बाद इस मामले में पीड़िता के परिवार से नेताओं के मिलने के बाद इसमें बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि वो आरोपी पक्ष के लोगों से पैसे लेकर केस लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि वकील की फीस और खर्च अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा दी जाएगी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा मानवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने पहले अधीक्षक हाथरस को पत्र लिखकर कहा कि उसे झूठे केस में मृतका के परिजनों में ही फंसाया है। पत्र में उसने लिखा कि उसकी दोस्ती मृतका से थी और ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। इतना ही नहीं, 14 सितंबर के दिन वह मृतका से खेत में मिला था और उस वक्त उसके भाई और माँ भी थी, लेकिन मृतका ने मुझे तुरंत वहां से भेज दिया। इसके बाद माँ और भाई ने उसकी पिटाई की। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। अब देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।